आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 74 में और जिस तरीके से हम आपको लगातार वार्डों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरीके से क्षेत्रीय पार्षद अपने वार्डों को सैनिटाइज करवा रहे हैं, कोरोना काल से कंट्रोल करने के लिए वो लगातार यहाँ पर किस तरीके से अपनी मेहनत को करें। हमारा मेन मोटिव ये है, खासकर मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से क्षेत्र पार्षद ऐसे हैं जो कि अपने फ़ोन बिल्कुल साइलेंट करके बैठ चुके हैं, जो कि बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक जिस तरीके से चूहा एक बिल में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लोगों की परेशानी के दौर में वो लोगों का फ़ोन तक नहीं उठा रहे। तो यही हमारा मोटिव है कि हम हर वार्ड में जाके धीरे धीरे लगभग हमारा कोशिश यही है कि हम हर वार्ड में पहुँचे और किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सभी दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारे बीच में बहरहाल अभी क्षेत्र पार्षद सतीश कश्यप जी मौजूद हैं और जानते हैं हम इनसे कि क्या किस तरीके से ये अपने वार्ड को यहाँ पर लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप अपना वार्ड नंबर 74 की काफ़ी बड़ा वार्ड है आपका, और किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभा रहे हैं। देखिए, कोरोना का जो दूसरी लहर है बहुत ज़्यादा कहर ढा रही है एक तरीके से, तो इसको देखते हुए लगातार हम अपने क्षेत्र में सक्रिय हूँ मैं, और लगातार सुबह शाम लगातार हम घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं और साथ ही डेंगू का प्रकोप ना फैले उसके लिए फॉगिंग भी कर रहे हैं। लगातार फ़ोन से लोगों के संपर्क में है, क्योंकि हमें अपनी की जान की भी सुरक्षा करनी है। परिवार, क्योंकि पार्षदों के भी परिवार हैं, लेकिन क्योंकि जनता की अपेक्षा रहती है कि पार्षद हमारे बीच में रहे, तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार बीच में जा भी रहे हैं, लेकिन दूरी बनाकर काम कर रहे हैं। और अभी इस वक्त भी हम ग्रीन पार्क कॉलोनी में सैनिटाइज़ कर रहे हैं। सुबह मैं उन घरों को चिन्हित रखता हूं जहां पर कोरोना पॉजिटिव हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं, तो वहां पर उनके घरों को हम सैनिटाइज़ करते हैं। और दोपहर में 3:30 से 4 बजे का जो नगर निगम का समय है, उसमें हम कॉलोनियों को, बस्तियों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं लगातार। सतीश जी, मैं आपसे 2 मिनट में फिर आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ का थोड़ा सा दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पर सैनिटाइज जो लगातार की जा रही है, और यहाँ पर आप इस चीज़ को दिखाएं। लगातार देखिए कि वार्ड 74 में भी जो क्षेत्रीय पार्षद है वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही बेखूबी निभा रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाइव आपका वीडियो आप देख सकते हैं। जो भी कुछ है दृश्य, वो फ़ोटोज़ आपको, यहाँ का जो वीडियोज़ है वो आपको बता रही है कि किस तरीके से क्षेत्रीय पार्षद वार्ड नंबर 74 के जो है कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि किसी का भी कहने पर वो तुरंत यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और मैं दोबारा पहुंचूंगी मिस्टर सतीश कश्यप जी के पास, क्योंकि हमारे कुछ सवाल अभी रह चुके थे। सर, मैं जिस तरीके से मैं एक बात कहूँगी कि सैनिटाइजिंग जो हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जो ट्रैक्टर है उसके थ्रू हो रही है, तो वो सैटरडे एंड संडे हो रही है या फिर कभी किसी का मंडे है, तो आप अदर डे को अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं? देखिए, नहीं, क्योंकि पूरे नगर निगम के अंतर्गत 100 वार्ड आते हैं। अब क्या हो रहा था पिछले कुछ समय से कि ट्रैक्टर एक वार्ड में भेज दिया, लेकिन जो वार्ड बड़े हैं उनमें एक ट्रैक्टर से पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इनको 3 चरणों में माननीय मेयर साहब के और नगर निगम अधिकारियों के द्वारा बांटा गया। और शनिवार, इतवार और रविवार, तो हमारे जो इस तरह के वार्ड हैं उनको सोमवार का समय मिला। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन एक तरीके से लगा ही है, कोविड कर्फ्यू लगा है, तो उसमें हम काम कर पाने में हमें कोई समस्या नहीं हो रही। सब जगह बंद है, तो सैनिटाइज शहर को अच्छे से किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपके उससे जानना चाहूँगी कि बहुत सी जगह से ऐसे इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर सैनिटाइजिंग नहीं हुआ है, क्या है, तो उन लोगों के लिए क्या है, क्या उन लोगों की शिकायतें ऐसी हैं या सैनिटाइज वहाँ पर नहीं किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारी जगह हो सकता है ऐसी रह जाती हैं, लेकिन मेरे वार्ड में तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर कहीं ऐसा है तो हमारे नगर निगम के अधिकारी मौजूद हैं और उस क्षेत्र के पार्षद से भी संपर्क किया जा सकता है। और मान लो कोई बीमार है, कुछ है, नहीं फ़ोन उठ रहा है, तो नगर निगम के अधिकारी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, उनसे सैनिटाइज कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से कोविड का कहर है, लगातार हम वैक्सीनेशन की बात करें तो आपके वार्ड में किस वैक्सीनेशन का जो है, क्योंकि हमारे सभी दर्शकों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे है, तो वो लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं वैक्सीनेशन को कैंप का, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तो प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, तो हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। ब्रह्मपुरी चौक गुरु नानक एंक्लेव में ये स्वास्थ्य केंद्र है और लगातार उसको
हम ब्रह्मपुरी स्कूल में कभी कैंप करा देते हैं। मेरी योजना ये है, अगर ठीक से हमें वैक्सीन मिल जाती है केंद्र को, तो हम कॉलोनी वाइज जाकर कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन कर देंगे। कई हज़ार लोगों को अभी तक हमारे यहाँ वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि वार्ड 74 में जो लोगों के अंदर पूरे, क्योंकि देश में डर है, तो आप जो जिस तरह से वैक्सीनेशन की हम बात करें या सैनिटाइज़र की हम बात करें, तो लगातार आपके वार्ड में चल रही है। जी बिल्कुल, लगातार कोई ऐसा कार्य नहीं है जो रुका हुआ हो। हम लगातार सक्रिय हैं, उसमें कर भी रहे हैं। लगातार आशाओं के, स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आकर हम कोरोना किट भी लोगों को बांट रहे हैं। तो किसी तरह की, लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम चैन तोड़ने में इस कोरोना की कामयाब होंगे और अब ऐसा समय आने वाला है। थोड़ा और सब्र रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हम लोग और नगर निगम और जितना भी इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, सब लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए बस आप घबराएं नहीं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। सर, जिस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास लगातार जो कॉल आ रही हैं या मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है, पर हम जब पार्षद लोगों के पास पहुँच रहे तो यही हो रहा है कि वहाँ पर सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा आपके वार्ड में भी हमें सुनने को मिल रहा था, ऐसा क्या है? देखिए, सैनिटाइज़ के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम सैनिटाइज़ कराते हैं, ये समय होता है दोपहर के 3:30 से 4 बजे का, और इस बीच आदमी अपने घर में लेटा होता है या आराम कर रहा होता है। क्योंकि हाथ वाली मशीन से लगातार रोज़ ये काम होता है, तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि हमारे घर के बाहर सैनिटाइज़ करके भी चले गए, और हम उसको तब यकीन दिलाते हैं, हम उसको फ़ोटो भेजते हैं उसके घर की। तो कुछ लोगों का अगर खाली राजनीति से प्रेरित आरोप है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कोई अगर पर्टिकुलर क्षेत्र बताए या मकान भी ऐसा कोई बताए, तो हम उसके ज़िम्मेदार भी हैं, तब हम उसको तुरंत फ़ोटो भेजेंगे। देखो, तुम्हारे घर पे 3 बार हमने करा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा एक आखिरी सवाल कि आप अपने सभी क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही सबको अपील करता हूँ कि इस वक्त कोरोना की चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और लगभग हम इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। अब काफ़ी समय भी गुजर गया, अब धीरे धीरे चैन टूटेगी, लेकिन टूटेगी चैन तभी जब हम घर में रहेंगे। इसलिए अनावश्यक बाहर ना निकलें। बहुत सारे लोग मैं भी देखता हूँ कि घरों के बाहर बैठ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोविड कर्फ्यू शाम को 5 बजे ख़त्म हो गया तो घरों के बाहर रोड पे टहलना शुरू कर देंगे। ऐसा ना करें। ऐसा करके आप अपनी जान अपने आप आफत में डाल रहे हैं, जिससे फिर परिवार को बहुत समस्याएं होती हैं बाद में। ऐसा ना करें। मेरी सिर्फ यही अपील है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें को जो इन्फॉर्मेशन दिया। धन्यवाद आपका। देखा हमने कि किस तरीके से हम वार्ड नंबर 74 में पहुंचे थे, कि जो कि यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, और हमने अपने आंखों से जो इन वीडियोस में हमने आप देख सकते हैं, और कि किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजिंग की जा रही है क्षेत्र पार्षद द्वारा वार्ड 74 में। और मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में भी यही बात कही थी कि हम लोग जो वार्डों में जा रहे हैं, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम यही देखना चाहते हैं कि जो क्षेत्र पार्षद हैं, हालाँकि देखिए कोरोना काल है, जो कोरोना काल के अंदर ऐसा समय चल रहा है कि सभी को अपनी जान प्यारी है। हमारा कहने का मतलब यही है कि एक क्षेत्र पार्षद होने के नाते क्षेत्र पार्षद की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने वार्ड को एटलीस्ट सैनिटाइजिंग तो करा सके, क्योंकि बहुत से पार्षद ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि लोगों की परेशानी पर कहने पर भी लोगों के कहने पर भी वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। लोगों को 5 बार 10 बार कॉल करते करते हो जा रही है, पर वो कोई कॉलों का 5-6 दिन भी हो जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यही आज हमारा मोटिव था वार्ड 74 का दिखाने का, कि किस तरीके से यहाँ के पार्षद अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बेखूबी तरीके से निभा रहे हैं। अगले वार्ड के साथ, अगले नए चेहरे के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।